टमाटर फेंको। टमाटर के रुको मैं बोल रहा हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, आज के इस podcast। डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 से रिलेटेड आई हुई कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सी के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड ये कौन सी मूवी आई थी, विक्की विद्या का वायरल वीडियो वाले डायरेक्टर की तरफ से कुछ अपडेट दिए गए हैं जिनका नाम है राज संदेलिया। तो टॉपिक कुछ ये है कि उनको रिसेंटली पूछा गया कि अगर आपको हेरा फेरी 3 मूवी डायरेक्ट करने के लिए दी जाएगी तो आप क्या करोगे। तो उसने बोला कि मेरे को ऑफ़र आया था, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज कि मेरे को कहानी पढ़ करके समझ में ही नहीं आई कि कहानी क्या है मूवी की। और उसके बाद फिल्म की जो कास्ट थी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि ये मूवी डायरेक्ट कर ले। लेकिन इसने क्या बोला कि जब तक मेरे को हेरा फेरी मतलब बहुत बड़ा नाम हो गया और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर जब तक वो चीज़ें अच्छी नहीं होगी ना तब तक वो उस पर वर्क करेगा ही नहीं। उसने सीधा ये बोल करके झाड़ दी भाई, पिक्चर को हटा दिया। और अभी पिक्चर तो पता होगा कि मतलब इतने झमेले में फंसी पड़ी है प्रोड्यूसर्स के बीच में। टी वाले के कुछ करोड़ बाकी है, आई थिंक 11 करोड़ के आसपास का अमाउंट बाकी है जो प्रोड्यूसर पे नहीं कर रहा, दूसरा फिरोज नडियाल वाला। तो इसके लिए वो मूवी तो अभी बनने से रही मेरे हिसाब से, और अगर बन रही है तो उनकी मतलब बोलते ना नज़र में महान है दी नोलन साम जी, जिन्होंने कहानी लिखी है। पिक्चर भी वही डायरेक्ट करेगा और अहमद खान थोड़ा बहुत सपोर्ट करने वाला है, जो अभी आई थिंक वेलकम बना रहा है। तो इस पर क्या बोलना है, हेरा फेरी कभी बनेगी? और अगर बन रही है तो अक्षय कुमार और इन लोगों ने बेकार सी स्क्रिप्ट में हामी भरी क्यों? बताओ क्या बोलते हो? मेरे हिसाब पैसा। से हेरा फेरी 3 बननी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी आईपी है, उसको ना ही छुए तो अच्छा रहेगा। वो बस पैसा नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बात अलग है, अगर आती है तो हम सब देखेंगे, और अगर आती है और अच्छी रही वैसे ही 1 और 2 की तरह, तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और अच्छा पैसा भी कमाएंगे। बोल सकते हो, लेकिन वही देख के लगता है कि मैं इतने बोलूँ सालों में इन लोगों ने कोई स्टोरी क्रैक ही नहीं की। मैं ये बोलूँगा। कौन बोल रहा था, बोलो। आज आज मार्क्स का मैं क्वेश्चन था, बोलता हूँ जल्दी दीपक, मैं निपटा कह रहा दिया। था कि बोलो। ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिसेंट क्या मतलब पिछले जो है 7-8 साल भी अगर ले लिया जाए हम्म, तो बहुत गिनी चुनी एक इक्का दुक्का पिक्चर ही होंगी कॉमेडी में जो चली हैं ठीक ठाक, जो ऑडियंस को हंसा पाई हैं। हाँ, मतलब ओवरली मतलब फैमिलीज को हंसा हंसा पाना मुश्किल होता है आज के उस टाइम बहुत में। ज़्यादा। या तो या तो वल्गैरिटी का यूज हो जाता है, जो कि अब वो मेरे ख्याल से वो भी नहीं चल रहा है, वल्गैरिटी भी नहीं चल रही है। नहीं, और और मुझे नहीं लगता कि वल्गैरिटी हेरा की फेरी 1 या 2। बोल नहीं, और वल्गैरिटी की बात हो रही थी, राज संदेली ने कोई अच्छी मूवीज़ नहीं बनाई है, उसकी सारी मूवीज़ में डबल मीनिंग वाले जोक ही होते हैं। हाँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये वायरल वीडियो वाले पिक्चर में भी वैसे ही जोक्स थे सारे, हाँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हेरा फेरी 1 और 2 के जो जोक्स वगैरह थे ना, वो बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि वो नॉस्टैल्जिया जब होता है ना हम लोग को देखने में, तो उसमें मजा आता है। पर अगर कोई अब के टाइम में कोई ऐसी मूवी बने जो उस टाइम के जोक्स के हिसाब से बने, उस टाइम की हाँ, कॉमेडी के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कि वर्क कर पाएगा अब के सिनेरियो में, जो ऑडियंस का सिनेरियो। और ऐसी कॉमेडी मूवीज देखने मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग थिएटर में मतलब टर्न अप करेंगे। और वो टाइम पे बना लिखा भी किसने था, राजेश वोरा ने। सोचो मतलब इतने लेजेंड थे कि वो मीम राइट आज भी वायरल है, नीरज हेरा फेरी वोरा। 2 के। नीरज वोरा। और पहले पार्ट की राइट कहानी राइट। लिखी थी, उसके बाद दूसरे पार्ट को उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था, जो मतलब मेरे लिए ठीक ठाक थी, लेकिन पहला पार्ट मेरे लिए गोल्ड है, मैं ये बोलता हूँ हर हम्म बार। हम्म लेकिन अब अगर वो हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है तो इनको पहले वो चीज़ बनानी चाहिए थी, और प्रिया दर्शन ने भी हाथ उठा लिए कि मैं तो नहीं बनाने वाला। उनकी भी वही पेमेंट वेमेंट का हम्म। कुछ लोचा वोचा चल रहा था, तो इन लोगों ने आगे कभी मूव ऑन किया ही नहीं कि भाई बनाते हैं करके। ये हो गया था। और असल में राजीव मुझे भाई, लगता है कि मैं बोलूँ कुछ हाँ, बोलो। बोलो बोलो। कि देखो, हेरा फेरी 3 का चांसेस नहीं लग रहे मुझे चलने के, क्योंकि जो उसका प्रोमो आया था ना, उसको देख के लग रहा था ये फुल हाई बजट में बनाना चाह रहे हैं। प्रोमो और प्रोमो हेरा कहाँ आया? फेरी, हाँ, वो जो टीजर आया था इनका, वो हेरा नहीं, फेरी 3 का, कहाँ आया, नहीं आया कुछ वो भी। हंगामा 2 बन जाएगी मेरे हिसाब से, वो हंगामा 2 टाइप की कुछ हो जाएगी। अक्षय कुमार वो का फिर वो किस चीज का था नहीं, ये जो शूट इसका कर तो रहा था प्रोमो जो। भूत शूट बंगला हुआ भूत लेकिन बंगला आया है नहीं। वो। वो तो भूत बंगला अलग है। नहीं नहीं वो, हाँ प्रोमो जो आया है वो भूत बंगला का है। वो तो नहीं अनाउंसमेंट नहीं, आई उससे है। पहले जब ये सारे खड़े थे, वो पता नहीं कौन सा सॉन्ग गा फोटो के आया ये, था, वो तो सिर्फ फोटो आया था क्लिक करके कि भाई बन हाँ, रही है। फोटो आया था, पर हाँ, उसी से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे हाउसफुल की तरह ये बिग बजट में बनाना चाह रहे हैं। और वही। हेरा फेरी की खासियत यही थी दोनों की, वो थोड़ी ग्राउंडेड इन्वायरमेंट रहता, तो इसलिए मजा आता था। हाँ, हाई लेवल पे जब भी मुझे चीज जाती है तो मजा नहीं आता। पता क्या है। अब सोचो ना स्त्री मतलब। स्त्री टू का कांड यही था चलने का। हाँ, ग्राउंडेड जो इन्वायरमेंट दिखाया जाता है ना, वो नॉर्मल इंसान फील कर लेता है उस चीज को, हाँ, कि हाँ भी ये हम्म, जेन्युइन चीज होती है।
ओके। जैसे लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स। बात तो ये है कि मतलब जब इसका तीसरा पार्ट लिखने की बात आई थी ना, नीरज वोरा ने जो स्टोरी लिखी थी उसकी कहानी अभी बोलते हैं कि कई मूवी से मतलब ज़्यादा मैच हो रही थी। आई थिंक कौन सी थी, पीके की 3 इडियट, जिसमें वो लोग रेंचो को ढूंढने निकलते, तो इसमें राजू वाला कॉन्सेप्ट था, अक्षय कुमार को मूवी नहीं करनी थी, तो जॉन इब्राहिम और अभिषेक हाँ बच्चन को लेकर के इन लोगों ने वही कहानी निकाली थी कि राजू कहाँ गया, ये यार उनके राजू पार्ट की की तो स्टोरी हाँ, थी। लेकिन बाद में उनकी डेथ हो जो गई, तो बिल्कुल वो लास्ट कहानी पार्ट में वैसी अटक बंदूक गई। लेके चला जाता है, हाँ, तो वहीं इन से लोगों ने कंटिन्यू अच्छा करने क्रैक की कर होती लिया है। था, लेकिन नीरज वोरा के हट जाने के बाद, मतलब उनकी डेथ हो जाने के बाद, वो कहानी कभी आगे बढ़ी नहीं। अब आदमी प्रोड्यूसर ने ही बोल दिया कि काफ़ी आउटडेटेड हो गई, तो आज की तारीख में नहीं चलेगी मूवी, तो इन लोगों ने अभी अजीज चेंज भाई, करके कुछ अलग किया था। एक चीज मेरे को लगती है हाँ, कि जो हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 है, जैसे हेरा फेरी 1 तो बहुत ही गरीबी वाली स्टोरी थी, बहुत ग्राउंडेड और थे वो। हेरा फेरी 2 जो है, जो थोड़ी आप मतलब मुझे लगता है कि फेमस मीम कल्चर की वजह से ज्यादा फेमस हुई है हेरा फेरी, बहुत हाँ ज्यादा। हाँ, बोल ऐसे सबको सकते हो। पसंद है, लेकिन सोशल मीडिया के चलते बहुत फेमस हुई है, क्योंकि मीम्स बने थे राजू के उस कैरेक्टर के ऊपर, बाबू राव के कैरेक्टर के ऊपर, ये सब के ऊपर बहुत मीम्स बने। और वो- मुझे लगता है कि मीम कल्चर की वजह से ही जो नॉस्टैल्जिया आज लोगों को हिट होता है ना हेरा फेरी को लेके, हम्म, जबकि पहली वाली पिक्चर को कोई इतना मानता भी नहीं है, सब सेकंड वाली मूवी को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि मीम्स उसके ज्यादा बनते हैं, क्योंकि हम्म, राजू का कैरेक्टर वैसा उसमें रहता है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर थ्री जो है, थर्ड पार्ट जो है, हम्म, वो अगर आती है और इतनी ही नॉनसेंसिकल ये बनाते हैं पिछले मूवीज की तरह, दोनों मूवीज की तरह, जो नॉनसेंसिकल कॉमेडी होती है, सटायर वाली कॉमेडी, अरे हाँ क्या बोलते हैं उसे, स्लैपस्टिक, चार्ली चैपलिन टाइप की जो कॉमेडी होती है, हाँ, अगर ये वैसा बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी वर्क नहीं करेगा। और मीम्स जो है वो पुराने वाले ही काम करेंगे हमेशा से, कि वो नॉस्टैल्जिया हिट कराते हैं। नए वाले जो नया जो चीज आएगा ना, हम्म। उस पे लोगों को उतनी फीलिंग नहीं आएगी, वो वाली नॉस्टैल्जिया वाली। और मैं चाहता हूँ कि वल्गर भी ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पुरानी वाली कितनी साफ सुथरी, और सोचो सबसे बेस्ट कल्ट होगा अजीत क्लासिक है भाई, वो। वल्गर ना करें। पुरानी वाली में जो सबसे मोस्ट वल्गर जोक है ना, वो वही है कि धोती खुल गई, उससे हाँ, उससे वल्गर कुछ नहीं। कुछ नहीं है, फिर भी सोचो आज भी देखो तो हंसी आती है इतनी ज़्यादा। ये बना हाँ, मैं मुझे वही उन क्या बोल लोगों रहा ने लगता हूँ, है उस मूवी सिचुएशन में अच्छी बनाई थी कॉमेडी। वल्गर, हाँ उस मूवी अजीज में भाई, वल्गर नाम का कुछ नहीं है, हेरा फेरी 1 वर्ल्ड और 2 में। बोल सकते ठीक। हो। डबल मीनिंग जोक नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, और इनकी हाँ तो चॉइस ही भाई वही है, इनकी गाली चॉइस तक वहीं नहीं पर है आके यार, रुक रही है ना। रख तेरी माँ की हाँ, के खत्म। अजीज भाई, अगर अब आज के दौर में अगर बनेगी ना, हाँ, तो कंपैरिजन बहुत होगा कि यार पहली वाली अच्छी थी, दूसरी अच्छी थी, तीसरी हक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या ये बोलेंगे। ये यस, तो होगा ही, कंपैरिजन बहुत होगा, यस, हाँ। ये तो कंपैरिजन होगा ही। बहुत होगा। बेहिसाब होगा, हम्म। अभी बात बेहिसाब करो, ये तो होगा कंपैरिजन। ही सर। लेकिन अरे यार, पहले पार्ट ने मतलब दूसरे पार्ट ने एक ऐसा समा बनाया था ना, हाउसफुल चल रही थी मूवी। आज मैं कहाँ हम्म। मिनरवा में देखने गया था, और सीट ही नहीं थी कि भाई अभी तो नहीं है, बाद में। और मैं कंटिन्यू, मतलब मेरी शॉप उधर ही थी, तो बार बार भाग के अभी अगला शो मिलेगा, नहीं अगला भी फुल है, ऐसी बकचोदी चल रही थी कि भाई कुछ तो जुगाड़ कर दे, ब्लैक में टिकट दिलाते, लेकिन नहीं मजा चल ही रही थी। मजा ही इसमें अजीत आता भाई है कि वो जो थोड़ी दूसरे सी पार्ट कैमरा का क्वालिटी चेंज अभी पुरानी कांड लगती यही है। था ना, हाँ कि पहले हम्म, पार्ट में ये अमीर हो गए, दूसरे पार्ट में जो कंटिन्यूटी दिखाई ना, वो लोगों को अच्छी लगी, मतलब वो इन्वायरमेंट रहा, अभी आप अमीर हो गए हैं। हम्म, वही वाली बात की, हाँ जब एक गरीब आदमी भी एकदम से अमीर बन जाए, तो वो हाँ हरकतें वही करेगा गरीब वाली। तो वो चीज बड़ी अच्छी थी, वो वो अच्छी भी, चीज और थी। आदमी सब कैरेक्टर से जुड़ गए थे ना, तीनों के कैरेक्टर से जुड़ गए थे। हाँ अगर वो उसको चेंज करके हाँ रिबूट कर देते तो उतना शायद नहीं चलती सेकंड वाली। बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अब प्रेस प्रियदर्शन ने रावल का जो बहुत अच्छे करेक्टर से था, हैंडल किया था, मैं बोलूंगा हाँ प्रियदर्शन ने वो बहुत बिल्कुल बहुत ऐसा, ज्यादा। जैसे घरों में दादाजी होते हैं, पैसा आने के चाहे उनका बेटा बहुत अमीर हो जाए, वो रहेंगे अपने टाइम से, रहे लोटे से ही नहाना, वो चीज बड़ी हिट करती है। हाँ, जेन्युइन चीज होती है वो। हाँ, अच्छी मुझे बड़ी। लगता है लेकिन अजीज उस भाई कि जो ये पुरानी पुरानी कैमरा क्वालिटी, पुरानी ऑडियो क्वालिटी, इसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी हाँ, सब कुछ नया नया देखेंगे ना अच्छी कैमरा क्वालिटी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि हम्म। उतना मजा आएगा। बोल सकते हो, वो भी डिपेंड ठीक करता है है कि इन कि बोलते ना ऑनेस्टी अगर कितनी है, मेन वो भी डिपेंड करता है। हाँ हाँ। कैरेक्टर की बात करें, मतलब जो बोला जाता है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर फेमस, तो जो अगर पहला वाला पार्ट देखें तो उसमें जो बापू राव का जो कैरेक्टर है, बाबू राव का, वो हाँ थोड़ा मतलब हाँ। समझदार दिखता है पहले वाले पार्ट में। हाँ लेकिन जब हम दूसरा पार्ट देखते हैं ना, हम्म। तो उसमें वो दिखाया गया है कि वो समझदार नहीं, वो सिर्फ उल्टा सीधा हरकत कर रहा है। हाँ, बोल अगर सकते कोई हो। नोटिस करेगा मैं तो तो बोला ही हूँ। महंगा। पहले वाले जो मतलब क्या बाबूराव का जो एंगल दिखाया गया है ना, कि वो एक क्या बोलते हैं, एक स्टोरी आर्क होता है ना पर्सनल, कि उसके वो पहले क्या था, उसके हम्म, साथ क्या हुआ था, हम्म। क्यों ये बेवड़ा हो चुका है, उस तरह से जो दिखाया गया कर्ज के हाँ, वजह से। हाँ, तो उससे भी हम्म। लोग रिलेटेबल काफी हो जाते हैं कि भाई, क्योंकि होता है ऐसे चीजें, लोग दारू में पड़ अजीज जाते भाई, हैं। बोल सकते हो। मैं एक चीज, मुझे मुझे लगती है एक चीज, ये मेरा, मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा है शायद हम्म, दुनिया में, कि अभी क्या है ना, कि जब से सोशल मीडिया का
का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है वर्ल्ड में, हम्म, 2015 से लेकर उसके आगे से लेकर इंस्टाग्राम वगैरह पे, हाँ तब से मीम कल्चर और तब से स्टैंड अप कॉमेडी और क्या बोलते हैं, ये कपिल शर्मा का शो शुरू हो गया था उसी टाइम पे, हाँ 15 16 17 के अराउंड। तेरा और और अभी क्या है, रील्स की वजह से कॉमेडी का कंटेंट जो है ना वो बहुत है, ओवर सैचुरेट हो चुका है कॉमेडी का कंटेंट। काफी आई मीन जो ज्यादा। जोक्स हैं, हाँ वो जोक्स जो है वो अब हर हर महीने कुछ नया जोक या कुछ नया मीम शुरू हो जाता है, मीम ट्रेंड। हम्म, तो कॉमेडी बहुत फास्ट हो गई है, लोगों के हाथ में इतनी आसानी से कॉमेडी है ना कि खोलेंगे रील तो कॉमेडी रील चल रही होती है इनके रील्स पे सेक्शन पे। अब तो और हंसना आज की बहुत तारीख में आसान तो है। लोग भाई कोई भी चीज़ों पे हंसना शुरू कर हाँ, देते हैं। मैं तो ये बोलूंगा भाई, पहले सेंस बनाती थी वही कॉमेडी, बोल रहा कुछ हूँ कि अलग हंसना लेवल की बहुत होती आसान थी। हो चुका है। हाँ, ये बोल हाँ, सकते हो। अजी भाई सेंस ऑफ ह्यूमर एक तरह लेकिन से चेंज हो चुका है लोगों का। बहुत ज्यादा। और इंस्टाग्राम मैं पे मेरे को तो अगर लोग अगर बोलेंगे। सपोज अरे करो, मैं हाँ, बोलो हम्म, बोलो बोलो। कोई डंडे अगर डंडे पे चढ़ते हुए अगर टहल रहा है, गिरा है, उसके हाँ अगर हम्म, मेन पार्ट पे लग गई है तो पीछे का म्यूजिक चेंज करके वो कॉमेडी वीडियो बन जाती है। हाँ, वो और तो वहीं करते ही सैड है। म्यूजिक लगा दो, वही मैं कह रहा हूँ, वो सेंस ऑफ ह्यूमर में चेंज होता है। ये चीज हो रही है, किसी के साथ कुछ दुर्घटना होगी तो उस पर लोग हंसते हैं। हम्म, ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है लोगों की। वो मुझे बदलते, मुझे चीजें तो ऐसा बदलती लगता है रहती कि है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी फास्ट हो चुकी है आजकल, लोग 15 सेकंड में हंसना चाहते हैं और हंसने की चीजें मिल रही हैं उन्हें रील वगैरह पे। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि राइटर के लिए मुश्किल हो चुका है एक बढ़िया सेटअप बिठा के पूरी पिक्चर में एक स्टोरी लाइन बिठा के उसको डायलॉग के हर एक डायलॉग पे हंसवाना, वो थोड़ा मुश्किल है राइटर के लिए। तो अब के लिए मुझे लगता है कि कॉमेडी मूवीज बनाना ना बॉलीवुड में थोड़ा हार्ड है इंडियन ऑडियंस के लिए। हार्ड की नहीं कॉम कह सकते, वर्क अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट राइटिंग करनी पड़ेगी। स्मार्ट। स्त्री टू के मॉल में पहले आपने से देखा ना, हॉल में कि हाँ लोग हाँ, हंस रहे थे। वो अच्छी मूवी कही जाएगी, इन्वायरमेंट की वजह से लोग जुड़ गए उस चीज की वजह से। बोल वो सकते हो। काम करना भूल पड़ेगा। भुलैया हाई भी है, बजट नहीं चाहिए हमें मूवी, सेकंड पार्ट हमें भी हाई है। बजट चाहिए ही नहीं। हाई बजट तो जबरदस्ती ठोसते हैं भाई एक्टर भाई। ये देख लो ना, अभी कौन सी आई थी अक्षय हाउसफुल कुमार की को भाई। रूइन करने का कारण ही पैसा वेलकम ही टू है, द उसमें जंगल। हाई बजट अक्षय, घुसा घुसा नहीं, के। वेलकम वेलकम टू टू द जंगल जंगल। वो तो कब बनेगी पता नहीं। अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, वो जो सब दोस्त घर में बैठकर बात करते हैं भाई, खेल खेल में। उसकी अच्छा क्या खेल जरूरत थी भाई, अच्छा, लंदन जाकर के गाने वाने शूट कर रहे थे भाई। मेरे कुछ समझ के बाहर चली गई पता है वो पिक्चर एकदम। और डायरेक्टर अभी भी बैठ करके डिफेंड कर रहा है कि भाई पिक्चर इतना कमा रही। भाई फ्लॉप टट्टी है भाई, पिक्चर फ्लॉप हो गई है। और ये सारे के सारे अजीज भाई क्रिटिक्स आप लगे भी इस पड़े हैं, बात पे एग्री जबरदस्ती का करोगे, पुश कर रहे हैं। सोचो कि हाँ, मूवी हिट है सिनेमा कर रहे हॉल हैं। में कमाई मिडिल क्लास लोग की वजह से ही होती है। हाँ, हाई क्लास वाला तो एंजॉय वो ही जाता है, मिडिल क्लास की पॉपुलेशन ज्यादा जाती है, लो क्लास वाला नहीं जाता। वही अभी। मिडिल क्लास वाला अभी बंदा ये जाता है, ये वो सोचना एंजॉय अभी। पे चाहता है। अभी जितने भी लोग मतलब झंडा लेकर के खड़े हो गए हो करीना कपूर की मूवी को, बकिंगम वाली को, कि भाई मूवी भाई इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर नहीं बनाई भाई। तो रिलीज क्यों किए तुमने? मैं बोलता हूँ भाई अपनी गांड में डालो भाई ऐसी पिक्चर तुम। मैं ये बोलूंगा भाई, हाँ जबरदस्ती रिलीज। मैं मतलब कितने लोगों से बात हुई, मतलब अभी इनसाइड भी अंदर लोगों से बात हो रही है, वो भी बोल रहे हैं इंडियन ऑडियंस को समझ में नहीं आएगी। मैं उनको ये बोला नहीं आ गई तो बनाए क्यों, इधर रिलीज ही क्यों किए? तुमको बाहर काफ़ी अवार्ड मिल रहे थे, वहीं रखते मूवी को, यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी थला भाई थला इसको। बोल रहा है, थला तो बोल इस रहा है कि हिसाब वो से पॉइंट तो हिट हो अभी चुका है ऐसा कि बोलो बोलो साहिल बोलो। एक मिनट, बर्लिन मैं कह रहा हूँ थला बोल बर्लिन रहा है कि मूवी वो तो पॉइंट हिट हो चुका है कि वापस से आपको एडवांस ह्यूमर दिखाने की जरूरत नहीं है, लोग रैंडम शिट पे भी हंस देते हैं आजकल। हाँ नहीं यार, लेकिन तला मतलब हेरा फेरी की बात अलग है। मतलब देखो कैरेक्टर को देख करके ना खुशी मिलती है। और अगर तुम उस पर मूवी उन कैरेक्टर को प्रॉपर जस्टिस दोगे ना तो ऑडियंस सच में इंजॉय करेगी। और भाई बॉक्स ऑफिस तो हिलेगा फिर, तो मैं बोलूँगा अगर अच्छे से और बनाओगे ना तो वो। ऐसा भी हो गया ना कि जब वो कैरेक्टर कुछ बोलते हैं, वो भले मतलब सिंपल डायल जैसा वो बोलता है ना, अरे तू जा रे, ऐसे कोई हाँ, नॉर्मल बोले तो नहीं हंसी आएगा, नहीं लेकिन नहीं जब नहीं बाबूराव बोलता है अरे तू जा रे तो हम हंस देते हैं, नहीं। और क्योंकि वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना बोलने का मतलब इनोसेंट होनी चाहिए। अभी के बाद फरहाद सामजी की मिसअंडरस्टैंडिंग भाई कौन सी भाई, क्या रहा मैं क्या बोलूँ भाई, कुछ भी बोल दूंगा। अजीज वो भाई वो पॉपकॉर्न है, देखा था? हाउसफुल किसने किसने लिखी थी और किसने बनाई थी? वो जो अक्षय कुमार वाली बाला वाली जो दिखाया है पुराने देख टाइम का पीरियड। भाई, ये लेजेंड लोग ही है। फरहाद समझी शुरुआत से जुड़ा हुआ है। हाउसफुल में कोई अभी भी तुकी नहीं बोलूंगा। अजीज भाई। सुनो तो सही, 500 हाउस इतने सालों साल क्यों जाना पीछे हाउसफुल कॉमेडी की करने? सुन तो लो, हाउसफुल की सीरीज को लेकर के जो प्रोड्यूसर्स इतने मतलब चौड़े हुए घूम रहे हैं ना कि भाई हम बहुत अमेजिंग पिक्चर बना रहे हैं, सिर्फ पहला पार्ट ठीक की कैटेगरी में आता है, बाकी सब टट्टी है मेरे लिए। मैं ये बोलूंगा हाउसफुल। ड्रैगन ड्रैगन बोल रहा है हिट ही अजीत नहीं भाई होता कि अजीज भाई, होता क्या है। क्या बोल रहे ड्रैगन कह रहा है कि लंदन जाके शूट करने पे मूवी सस्ती बनती है और ऊपर से उनकी सरकार सब्सिडी भी देती है, हैं? लो भाई। इसीलिए अरे वो हेरा तो फेरी के गाने वो वाने सब स्कैम की बाहर शूट हुए कैटेगरी हैं। हाँ नहीं नहीं, पहले क्या था मालूम है साहिल, मतलब जो बजट लगते थे, जो प्रोड्यूसर्स होते थे उनको ना थोड़ा चूना लगाना होता था दूसरे प्रोड्यूसर्स को। अभी मैं नाम तो नहीं हाँ बताऊंगा, जैसे कि समझो कि मतलब मेरे पास ठीक है। आइडिया है, मैं प्रोड्यूसर है, मैंने लगाया मूवी के अंदर 10 करोड़।
अब मूवी का मतलब हाँ जब मैं प्रोड्यूसर को बोल रहा हूँ भाई इतना बड़ा हीरो है, मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, तू मेरे को दे दे भाई ला करके 30 करोड़ दे दे। तो बोलेगा कि ठीक है लेकिन पैसे रिकवर हो जाए। हाँ मैं बोलूँगा रिकवर हो जाएगी। उसके बाद फिर उसको जस्टिस करने के लिए मैं बाहर की लोकेशन के सूट दिखाऊंगा, कम खर्चे में काम निकलवा हाँ लूँगा एजेंसी पकड़ के, और प्रोड्यूसर को बोलूँगा कि देख भाई तेरे 30 करोड़ पूरे लग गए पिक्चर के अंदर। वो सेटिस्फाई हो जाएगा और मैंने पैसे दबा लिए, ऐसा होता है। हाँ। और ये ड्रैगन कह रहा है कि इसीलिए पंजाब की भी हर मूवी जो है वो लंदन में ही बनती है मोस्टली। ओके। लेकिन भाई अगर ऐसा होता तो वो तो क्या एक विक्रम कारण और वेदा, भी है उसका, एक कारण और भी है। क्या? पुरानी मोस्टली मूवीज जितने के भी वहाँ गाने के वाने जो है वो बाहर ही शूट होते थे मोस्टली। गाने भाई, मास शूट होने का कारण मैं यही है, वहाँ गाने के सारे इतने आज एक्टर है वीर ना बाहर ज़ारा ही देखा रहते हूँ हैं। भाई, जो खुशी मिली ना थिएटर में भाई गाने सुन करके। थिएटर का एक्सपीरियंस वो थिएटर का होता है भाई, मैं ये बोलूँगा। वो यश चोपड़ा करते थे ना, वो गाने वहीं पे शूट करते थे, अरे वो यश हाँ चोपड़ा अजीज वो का बात भाई, अलग स्टाइल थी। था। बोलो बोलो सही। अजीज भाई, हाँ मुझे लगता है कि आजकल जो है गाने वाने ना रील पे चलवाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर गाना रील पे चल गया ना तो ऑटोमेटिक प्रमोशन होने शुरू हो जाती है पिक्चर की। हाँ वो देख लो ना, वो तो कोक स्टूडियो का कौन सा गाना, मतलब वो अभी ब्लॉकबस्टर सॉन्ग जो आया है, उसमें वो हाँ लड़की हाँ, की वजह हाँ सारी से गाना कैसी। हिट हो गया भाई। सिर्फ वो लड़की चल रही, लोगों को हाँ, वही देखना, तो लोगों ने गाना हिट करवा दिया। हाँ। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, फरिश तो टैक्सी की वजह ये से शायद पुरानी हिट जो हेरा हुआ। फेरी के गाने हैं वो हाँ गाने कुछ वैसे हैं नहीं जो लोग सुनेंगे, तो अब इनको गाने, ये गाने चेंज करेंगे तो पूरी फील चेंज हो जाएगी मूवी की, क्योंकि पिछले वाले गाने आप सुनेंगे तो बड़ा ही नॉनसेंसिकल गाने हैं सारे हेरा फेरी के। हाँ, पहले पार्ट के मैं एकदम लड़का, माल में मैं गाने भगा देता हूँ। और पता है मतलब मैं, मैं देखता रहता था रिवाइव वो और ढोल मूवी, इनके ना मैंने गाने हम्म, कट कर दिए थे। जब भी पापा बोलते थे क्या मूड खराब है तो मैं मूवी लगाना है, मैं गाने कट करके रखता, हाँ। डायरेक्ट मूवी लगाता। चलो ये मूवी तो गाने नहीं है इसके अंदर। और खुश। गाने भी बहुत हैं पुरानी मूवी हेरा फेरी में, गाने भी बहुत हैं। उसमें एक गाना है, मैं लड़का पो 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 तू लड़की पो पो पो, हम दोनों मिले पो पो पो, आगे होगा क्या। अरे वो भी तो है, क्या कितने कहती है अरमान। मेरी आंखें दीवाने मेरे सुन, तुन तुनक तुन, महेश बाबू की वाइफ है उसके हाँ। अंदर। और ऊपर वाला जब जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, वो सब है वो लेकिन अरे मूवी मूवी शानदार है, मैं बोलूंगा। और किसी को कुछ अरे बोलना है? वाइब है साहिल यार भाई, साहिल वाइब भाई वो आता है। वाला गाना है, कितने अरमानों। नहीं जागे तेरे वो उसका सीक्वल वास्ते। का है ना। हाँ सीक्वल का है वो तो गाना। अरे वो भी हाँ। मुझको अरे याद आता याद ही है नहीं है तेरी। भाई। हाँ अरे गॉब्लिन भाई कुछ बोलना है इस पे? अरे नहीं, बॉलीवुड से दूर रहो, मैं यही अरे बोलूंगा। यार। ज्यादा एक्सपेक्टेशन अरे मत करो। चलो तो इसको रोकूं फिर मैं, हेरा फेरी को। ये हाँ अरे ये रोको। बस कुछ नहीं करने वाले, ये हेरा फेरी को बस बर्बाद आप कर देंगे पिक्चर को रोक तीसरा पार्ट। दीजिए, ये जो अच्छा। पिक्चर आ नहीं रही है नहीं आप ही पिक्चर को रोक दीजिए। नहीं फरहाद सामजी से कोई उम्मीद है किसी की? नहीं नहीं। नो सोचो नहीं नो, अभी ओ रुको। सोचो हेल नो। लोगों ने सोचो मतलब इंडस्ट्री में भी लोगों को पता चल गया है कि नोलन कुछ कर नहीं सकता है, तो हेरा फेरी ये आ रही ना हाउसफुल, उसमें राइटर का क्रेडिट हटा दिया था कि राइटर कौन है। अब जाकर के उन लोगों ने डाला है कि अरे इसमें फरहाद सामजी है राइटर इस उनकी मूवी का। और बाकी इसमें नडियाल वाले ने अपना नाम डलवाया और एक राइटर का नाम डलवा लिया कि भाई इनका भी डालो ताकि लोग इसको ज़्यादा ट्रोल नहीं करें। ये हो गया भाई, इतना बचे, नहीं तो मूवी लग आई वही गया थिंक, डायरेक्ट जी करता, अगर आई वो और थिंक कोई यहाँ पे डाउनलोड वो नहीं करता। मैं आई थिंक यहाँ पे अजीत भाई 100% लोग एग्री करेंगे कि किसी को भी हेरा फेरी 3 से जरा कॉडीवर की उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद जरा हम्म भी नहीं है, ये बोलूँगा मैं। चलो तो नहीं हेरा किसी फेरी का मूवी से नहीं है जो फ्रेंचाइजी है मैं हेरा फेरी का ना, रोक उसको दूँ को मैं रोक फ्रेंचाइज है, देता हूँ। खैर खत्म कर दो। हाँ, खैर तो हाँ हाँ। ये अरे थी हेरा फेरी 3 से रिलेटेड लोगों की और हमारी राय जो भी थी उस बारे में। आपकी क्या राय बनती है वो आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज़, मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।